किस्मत की गुलामी नहीं करता, अपनी मेहनत का नवाब हूं मैं, इसलिए बातें कम और काम ज्यादा करता हूं, क्योंकि दुनिया को दिखाई ज्यादा और सुनाई कम देता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट टॉपर पे। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा अहम रोल निभाएगा। तो दोस्तों, हम लोग 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हर एक चैप्टर का हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेंगे और डिस्कस करेंगे और आपको आपके एग्जाम में जो है कि बेस्ट मार्क्स जो है कि दिलाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग आज बिना बात किए, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर जा रहा होगा कि निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमा बताइए। ठीक है, तो निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, मात्रक बीमा इसका क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले आप इनको तो पहचानते ही होंगे। किनको? हाँ, वही गुलाम साहब को ना। हाँ सब लोग, अच्छा हाँ ठीक है, गुलाम साहब को। तो गुलाम का नियम सब लोग से जानते होंगे, वहीं से हम लोग बात को स्टार्ट करते हैं। तो गुलाम का नियम, गुलाम का नियम होता क्या है, सब लोग जो है कि जानते हैं। स्टार्टिंग में ही फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि जब जो है कि दो आवेशों को, जैसे कि प्लस चार्ज है, एक और मान लेते हैं कि माइनस चार्ज है, दो आवेशों को एक कुछ दूरी पर रख देते हैं, मान लेते हैं जैसे कि r दूरी पर रख देते हैं, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है यानी कि F, वो इनके दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सब लोग जानते हैं। तो यह इक्वल्स टू फाइनल आप लोग पढ़े होंगे K Q1 Q2 अपन में R का स्क्वायर। जहां जो यहाँ जो K होता है, K 1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। हाँ अभी आया, एप्सिलॉन नॉट यही है आपके जो है कि निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसी का आज हम लोग को मात्रक और बीमा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मात्रक कैसे निकालेंगे, तो फटाफट हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो F इज इक्वल्स टू, यदि हम लोग लिखना चाहें तो F इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपन में R का स्क्वायर कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट यदि निकालेंगे तो ये आपका जो कि यहाँ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, यानी फाइनल आप जो कि देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू जो कि आपका हो जाएगा, तो इसको जो कि अपोजिट हम लोग कर देते हैं, तो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा ना, तो दोनों, तो आपका हो जाएगा Q1 Q2, चूंकि 4 पाई कॉन्स्टेंट इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको मात्रक बीमा से मतलब है। तो Q1 Q2 और ये आपका जो कि हो जाएगा F इंटू में जो कि F इंटू में R का स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे जो चला गया और जो कि F का मान यहाँ पे चला गया, तो जो कि आपका इसका मात्रक जो कि क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट का एक मात्रक हो जाएगा। चूंकि आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो हम लोग जो कि दो आवेश है इसलिए क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। और कूलाम का स्क्वायर हो गया और बटा बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और इसका आर त्रिज्या है उसका, जो कि चूंकि दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो यानी कि इसका जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिमाग का मात्रक कैसे होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका जो है कि मात्रक हो गया। अगर इसका हम लोग बीमा की बात करेंगे, बीमा ही पूछ देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बीमा की हम लोग बात करेंगे तो बीमा जो क्या हो जाएगा, कूलाम आवेश का बीमा क्या हो जाता है, AT हो जाता है। ठीक है, और न्यूटन बल का बीमा सब लोग जानते होंगे, हम नहीं जानते हैं तो थोड़ा याद रखिए ना। बल का बीमा क्या होता है, MLT-2 होता है। ठीक है, और दूरी का बीमा होता है L2। तो इसको हम लोग सॉल्व जब करेंगे, ये चीज ऊपर जाएगी, ये आपस में जुड़ जाएगा, तो L2 है, ये जुड़ करके L3 हो जाएगा। एक और स्टेप हम ले ही जाते हैं, तो AT और जो कि ब्रैकेट में हो जाएगा M और L2 और ये 1 जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा L3 और T-2 हो जाएगा। अब ये वाला फंक्शन ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो फाइनल हम आपको लिख देते हैं M-1, L जो कि आपका हो जाएगा -3, T ऊपर जाएगा तो जो कि प्लस में T जो T2 हो जाएगा, T की पावर 2, और ये जो कि T1 है, जुड़ करके हो जाएगा T यानी कि जो कि T3 हो जाएगा, और A आपका A हो जाएगा ना, A के पावर में 1 हो जाएगा। तो आपका जो बीमा आ जाएगा M-1 L-3 और जो कि T आपका जो कि हो जाएगा, अच्छा एक सेकंड आपका यहाँ पे जो इसका स्क्वायर है ना, यहाँ पे कूलाम का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो A2 हो गया यहाँ पे, तो ये आपका जो फंक्शन होगा वो आपका 2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4 ना, ये चीज हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है, आप देख सकते हैं कूलाम का स्क्वायर है तो AT का स्क्वायर हो जाएगा ना।
तो आपका जो क्या हो जाएगा M-1 L-3 और T4 और A2, ये आपका जो कि बीमा हो जाएगा। तो इस तरीके से करके हम लोग इनका जो कि बीमा जो कि निकाल सकते हैं। ठीक है, कूलाम के नियम से हम लोग चीजें जो कि समझ सकते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो कि हम लिए हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में जो कि पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण जो कि क्या होता है ना। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेंगे कि सदिश निरूपण क्या होता है। सदिश निरूपण देखेंगे ध्यान से। सदिश निरूपण जो कि कहने का मतलब जो कि ये हुआ कि अगर दो आवेश है, जैसे मान लीजिए आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, अब दोनों आवेशों को अगर पास में रखेंगे तो दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, बल लगाएंगे। अब जब बल लगाएंगे तो बल कैसे लगाते हैं कि Q1 जो है कि Q2 के ऊपर बल लगाएगा, Q2 जो होगा वो Q1 के ऊपर बल लगाएगा। अच्छा, वो न्यूटन के नियम सुनेंगे ना, क्रिया प्रतिक्रिया वाला, कुछ उसी तरीके से कहानी होती है। परिमाण समान होते हैं और जो कि दिशा दोनों में विपरीत होता है, इसलिए जो कि F अगर मान लेते इसको 1 मान लेते इसको 2 मान लेते तो F12 इक्वल्स टू माइनस में F21 हो जाता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया देखो ना फिगर। अच्छा, उस फिगर में बताइए तो कौन जीतेगा ना, हाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए उस फिगर में कौन जीत रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो F12 इज इक्वल्स टू माइनस में जो कि F21 हो जाएगा, क्योंकि दोनों परिमाण में समान होता है, दिशा दोनों में अपोजिट होता है, इसलिए जो कि ऐसे कहानी होती है। यानी कि दूसरा जो अगला जो क्वेश्चन आप देख पाए कि पूछता है जो कि जो न्यूटन का नियम है, सॉरी जो कूलाम का जो नियम है वो जो कि उसका सदिश निरूपण जो कि बताइए। तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण F12 इज इक्वल्स टू F21 करके होगा, और इसका कहने का मतलब हो गया कि परिमाण में आपका जो कि समान है और जो दिशा है उसका जो कि दोनों जो कि क्या चाहिए विपरीत है, इसलिए जो कि वो माइनस चिन्ह जो कि आते हैं। ठीक है, ये चीजें होता है। तो ये हो गया आपका कूलाम के नियम के आधार पे हम लोग जो कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक देख लिए क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बीमा जो कि बता दिए M-1 L3 T, सॉरी हाँ एक सेकेंड, M-1 L3 और जो है कि इसमें अगर हम लोग जो देखेंगे L दो बार हो गया क्या यहाँ पे ना, तो यहाँ पे जो है कि L ना होकर क्या हो जाएगा T हो जाएगा, T4 हो जाएगा। तो M-1 L-3 और जो है कि T4 और A2 हो जाएगा ना। ऊपर में गलती है क्या नहीं, ठीक है, वहाँ पे ये मिस्टेक था, इसको जो है कि ध्यान रखेंगे ना। तो ये आप निकाल सकते हैं, बीमा जो कि आप निकालना 11 में ही पढ़े होंगे, तो वो चीजें हो सकता है। सदिश निरूपण F इज इक्वल्स टू सॉरी F12 इज इक्वल्स टू माइनस जो कि F21 होता है। ठीक है, ये चीजें। अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका जो कि मात्रक भी जो कि लिखना है। ठीक है, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा सीखने के लिए हम लोग जो है कि एक काम जो है कर लेते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कि एक कोई भी जो है कि वैद्युत क्षेत्र है ना, जैसे मान लीजिए कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कैसे क्रिएट होगा तो सब लोग जानते होंगे, प्लस क्यू चार्ज है, और इस प्लस क्यू चार्ज के जो कि इर्द गिर्द जो भी मतलब कोई भी आवेश है उसके आवेश के चारों तरफ का हुआ क्षेत्र जिसके अंदर कोई भी अन्य आवेश आने के बाद अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं उसका वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर में कोई भी एक और यदि कि क्यू नॉट आवेश अगर लेकर के आते हैं, ठीक, तो इसके ऊपर तो ऑटोमेटिक है बल लगेगा। अब वो आकर्षण लगता है प्रतिकर्षण लगता है, वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो कि बल लगेगा और वो लगने वाला जो बल होगा ई या लगने वाला जो बल हो गया और इसका जो आवेश हो गया, इन दोनों का जो अनुपात होता है वही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए जो भी परीक्षण जो आवेश होता है उसके ऊपर लगने वाले बल तथा उस आवेश का परिमाण का जो अनुपात होता है वो उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यानी कि E इज इक्वल्स टू आपका हो जाएंगे F ओपन में क्यू नॉट। मात्रक किसका जगह पूछेंगे तो मात्रक बल का मात्रक क्या होता है सब लोग जानते हैं, क्या चीज वही न्यूटन, और देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है तो कूलाम होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम हो गया। तो ये आपका हो जाएगा कैसे न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। तो ये आपका देखिए आंसर यहाँ से हो जाता है। ठीक है, मतलब इसका मात्रक हो जाता है। बीमा की हम लोग बात करेंगे तो बीमा इसका जगह वही हो गया, बीमा का देखिए बीमा निकालना चाहते निकाल सकते हैं। तो न्यूटन बल का जगह बीमा क्या होता है तो ML-T-2 होता है, और कूलाम का जगह आवेश का जो बीमा होता है वो जगह आपका कूलाम का तो AT होता है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो जगह आपका आ जाएगा कितना ML-T-3 हो जाएगा और A-1 हो जाएगा ना। तो ये इसका जो है कि बीमा निकल जाएगा। तो बीमा हम लोग जो है कि बीमा निकाल सकते हैं। तो ML-T-3 हो जाएगा, चूंकि ये ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा और ये ऊपर से माइनस हो जाएगा ना। तो ये इस तरीके से करके हम लोग बीमा वगैरह जो है कि निकाल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरा नहीं है, पूरा क्वेश्चन जी के देख कर जाना, चूंकि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक अभिमीय सूत्र वगैरह जी के देखना। पहली बात तो ये वैद्युत फ्लक्स कैसे कहते हैं, तो आप जब थ्योरी वगैरह पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको वैद्युत फ्लक्स बताया गया होगा। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो वैद्युत फ्लक्स कहने का मतलब है कि जब कोई भी जो कि विद्युत क्षेत्र है इस तरीके से कोई भी एक विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी एक जेकी पृष्ठ को रख देते हैं हम लोग, तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जितनी भी जेकी वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगा वो उसका क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। अब फाई इज इक्वल्स टू होता है ये वैद्युत क्षेत्र ई और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो, यानी कि आपका होता है ई ए कॉस थीटा। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग चीजें देख सकते हैं, इसको हम लोग जेके वैद्युत फ्लक्स करते हैं। और इसमें क्या करें, मात्रक चाहिए, तो मात्रक चाहिए तो भाई ई है, तो ई का मात्रक अभी हम लोग निकाले हैं, क्या चाहिए, न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति हो गया क्या चाहिए, हाँ कूलाम हो गया। और ए का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हाँ क्षेत्रफल होता है। थोड़ा सा हम लोग ऐसे लिख देंगे तो जेके आ जाएगा आसानी से। तो न्यूटन प्रति जेके हम लोग लिख दिए क्या चाहिए, हाँ कूलाम लिख दिए। ठीक है, और गुणते में जेके ए का मात्रक क्षेत्रफल, ए आपका क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देंगे तो लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ये इसका वैद्युत फ्लक्स का मात्रा भेद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। सो एग्जाम में बहुत बार जगह पूछा गया है कि इसका जगह मात्रक क्या होता है। ठीक है, चलिए इसका बीमा की यदि हम लोग बात करेंगे ना, तो बीमा इसका जगह क्या हो जाएगा, अगर बीमा को हम लोग लेकर के बात करें तो बीमा वही निकाल सकते हैं, आराम से लेकर निकाल लीजिएगा। न्यूटन बल का बीमा बताइए, मीटर का बीमा बताइए, कूलाम का आपसे जाने रहे एटी करके लिखेंगे तो इसका बीमा भी निकल जाता है ना। तो इस तरीके से करके हम लोग वैद्युत फ्लक्स को जेके समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जेके किसे कहते हैं, और इसी में हम लोग को बल आघूर्ण भी देखना है। देखिए ध्यान से, वैद्युत द्विध्रुव अगर जेके डिटेल आपको पढ़ना है तो पीछे जेके आपके प्लेलिस्ट में जेके वीडियो जेके शॉर्ट है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। अन्यथा आप वैद्युत द्विध्रुव को जेके शॉर्ट में समझा देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत दो आवेशों को एकदम अल्पतम दूरी पर रख देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और यदि एक आवेशों का जे कि यदि किसी एक आवेश मतलब जे की चीज देखिएगा कि अगर मान लेते हैं कि एक आवेश यहाँ पे प्लस क्यू और इसके जे यहाँ पे माइनस क्यू, अगर एक किसी आवेश का परिमाण और इनके बीच की अल्पतम दूरी, अगर अल्पतम दूरी हम मान लेते हैं कि 2l है, अल्पतम दूरी कितना मान लेते हैं 2l, अगर जे मान लेते हैं तो एक कोई भी आवेश q और अल्पतम दूरी 2l का जो गुणनफल होता है वही तो एक वैद्युत द्विध्रुव होता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव हम लोग कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आवेश है वो और इसका जो बीच की जो अल्पतम दूरी है 2l, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वही आपका से कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और जो है कि P इज इक्वल्स टू कितना होता है 2ql होता है। ठीक है, आप इसको जे के देख लेंगे, बहुत ही आसान जे की है, इसका परिभाषा वगैरह। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में बल आघूर्ण जी के पूछता है, बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल्स टू होता है Pe sin थीटा होता है ना, Pe sin थीटा होता है। तो Pe sin थीटा टाउ इज इक्वल्स टू Pe sin थीटा, इसको आप जेके ध्यान रखेंगे, ये बल आघूर्ण होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जेके एग्जाम में बार बार जेके रिपीट होते हैं, आप इसको जेके ध्यान से देख रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गॉस का प्रमेय क्या है। गॉस का प्रमेय सब लोग जानते हैं, क्या चीज देखेंगे ध्यान से कि कोई भी एक जेके वैद्युत क्षेत्र है ना, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र के जेके अंदर कोई भी एकांक हम लोग जेके क्षेत्रफल जेके ले जाते हैं, और इस एकांक क्षेत्रफल से होकर जाने वाले जितने भी जेके वैद्युत फ्लक्स होंगे ना, फ्लक्स जो रेखाएं फ्लक्स अभी बताए फाई का मान, तो जो फाई जितना भी होगा यानी फ्लक्स जो होगा यानी कि फाई, वो फाई जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई इनटू में जेके और डीए होता है। डीए करने का मतलब हो गया किसका से पूरे का क्षेत्रफल मान लेते ए है, इसका क्षेत्रफल जो कि आपका डीए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो फाई ई का जो मान होगा वो ई इंटू में डीए होगा, और ये जो होगा वो आपके इसका जो आवेश जो होगा उसका आवेश यानी क्यू और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो फ्लक्स सॉरी जो गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू में डीए, जो कि यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं इसको, और फिर इसके बाद ये जो बराबर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो Q इंटू 1/ε0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है, जो इसका जो कि वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वो। तो इसको हम लोग गॉस का प्रमेय कहते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में जी काफी बार जी पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें से कुछ हम जी क्वेश्चन जी लेकर के आए आप लोग सामने, काफी ज्यादा जी इंपॉर्टेंट है।
देखेंगे स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश जे की है E इज इक्वल्स टू 2i कैप 3j कैप और माइनस में 4k कैप दिया है। ठीक है, तो यानी कि जे के देखिएगा एक जे के क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। आप 11th में जे के इस टाइप की चीजें पढ़े होंगे, यहाँ पे फिलहाल जे के देखेंगे। करेक्ट जे के सदिश E का जे के मान दिया है, तो E वेक्टर का जे के वैल्यू दिया है 2i कैप प्लस में 3j कैप और माइनस में जे की 4k कैप, माइनस में 4k कैप जे के दिया हुआ है। ठीक है, ये चीजें। और इसमें जो दूसरा चीज कर रहा है कि ए का जो मान दिया हुआ है ना, ए क्षेत्रफल का जो मान दिया है वो दिया है आपका जो कि 8j कैप। तो पूछ ये रहा है गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के जे की गणना करना है, यानी कि जे की फाई ई के जे की गणना करनी है। ठीक है, देखिए आंसर, तो फाई इज इक्वल्स टू अभी भी हम लोग पढ़े क्या चीज होता है ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा से मतलब है नहीं, तो इसलिए हम लोग जे की फाई ई इज इक्वल्स टू हम लोग क्या कर देंगे ई इंटू में जे की ए है। ठीक है, तो ई वेक्टर इंटू में ए वेक्टर, तो हम लोग ई का वैल्यू जब रख देंगे तो कितना होगा 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 4k कैप हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। और इंटू में जे की आपका हो जाएगा, हाँ इंटू में आपका हो गया कितना 8j कैप हो जाएगा। तो ये सदिशों का जे की डॉट गुणनफल जे की आप जी जानते होंगे ना, डॉट गुणनफल जे की क्या चीज होते हैं, तो डॉट गुणनफल वाले में जे की आप जब 11th में पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको जे की पता होगा, सिखाया गया होगा आपको कि डॉट गुणनखंड वाले में जो सेम वाला जो होता है वो 1 होता है मल्टीप्लाई, यानी कि देखेंगे ऐसे जैसे कि आई कैप, हाँ आई कैप डॉट आई कैप और इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू जे के आपका 1 होता है। ठीक है, और बाकी आई कैप डॉट जे कैप बात करेंगे और जे कैप डॉट के कैप बात करेंगे, या फिर जे की के कैप डॉट आई कैप बात करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का जे में करेंगे तो 0 हो जाएगा, जे का जे में करेंगे तो आपका जे की 1 होगा ना, तो 8 3 जे यानी कि 8 3 करेंगे तो कितना होगा 24 और जे का जे में करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 हो गया। तो ये आपका जे की 24 जे की आंसर हो जाएगा, चूंकि जे का के में करेंगे तो वो भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके यहाँ से फाई का मान कितना आ जाएगा 24 जे की आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है जे की आपका 12.5 गुणित जे की 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के जे की गणना करना है। ठीक है, क्वेश्चन कितना है 12.5 गुणित 10 के पावर में 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के जे की गणना करना है। ठीक है, तो आवेश की गणना करना है। ठीक है, तो आवेश Q इज इक्वल टू सब लोग जानते हैं यानी E। ठीक है, आवेश की जे की गणना Q इज इक्वल टू N ही होता है और इतने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी कि Q इज इक्वल टू N का मान ये दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 12.5 गुणित 10 के पावर में 18 और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना सब जानते हैं 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस में 19। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 16 पढ़ा जाता ही होगा, हाँ 16 बच्चे 80। ठीक है, और 16 हाँ 16 दुना के 32 और तो 8 कितना हो जाएगा 40 का 0 हासिल जगह 4 हो जाएगा और 16 देखा 16 और तो 4 कितना हो जाएगा 20, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा और गुणित 10 के पावर में ये घटेगा तो माइनस में 1 आ जाएगा, फाइनल जे के आपका आ जाएगा कितना 2.0। ठीक है, तो ये आपका जे के आंसर आ जाएगा 2.0, चूंकि आवेश है इसलिए जे के आपका मतलब क्या हो जाएगा गुलाम हो जाएगा ना। इस तरीके से ये अगले वाले क्वेश्चन का आंसर जे के हो गया। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जे के संबंध। अच्छा हो एक और क्वेश्चन जे के बीच में था, एक कूलम में जे के कितने इलेक्ट्रॉन जे के होते हैं, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये जे के पता करना है तो हम जे के बहुत ही आसानी से एक जगह जे के बताते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर एन पूछ रहे थे, ये वाला कुछ सूत्र लगा देंगे Q इज इक्वल्स टू एन ई वाला, तो एन बराबर करेंगे तो E बाई Q हो जाएगा, एन बराबर करेंगे तो E बाई क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। और यहाँ से एन का मान यदि निकालेंगे तो E का मान इलेक्ट्रॉन पे आवाज कितना होता है 1.6 गुणित 10 के पावर में माइनस 19 और बटा में कितना Q जे की एक सॉरी ये कह रहा है कि एक कूलम में जे की कितने आवेश होते हैं। अगर यहाँ से हम लोग जे के देखेंगे तो एन बराबर देखेंगे तो Q बाई E हो जाएगा ना, हाँ ये मिस्टेक है, यानी कि हो जाएगा आपका Q बाई E हो जाएगा। तो एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q का मान कितना है एक कूलम में एक और इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणित 10 के पावर में माइनस 19। ठीक है, इतना हो गया। इसको सॉल्व करके जे की आप आंसर जे के लिख करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका जे की आंसर जे की कितना होगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार जे पूछते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू में डी यही आपका देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब फ्लक्स में समझ चुके। फाई ई जो आपका विद्युत फ्लक्स होता है और ई जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, वेरी बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस वाले जो क्वेश्चन जो अभी बताए इस क्वेश्चन का जो आंसर है 6.25 इंटू 10 टू द पावर, ज्यादा हम तकलीफ नहीं देंगे ना, 18 इलेक्ट्रॉन। चूंकि आप लोग के पास समय है नहीं इसलिए जो तकलीफ कम देंगे, तो उस वाले क्वेश्चन का आंसर जो इतना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से करके देखिए हम लोग का ये 10 क्वेश्चन का सीरीज जो समाप्त हुआ। मेरे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।